स्वागत है आपका आइस्टन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम बात करेंगे आई फाइनेंस प्रोडक्ट में डेली लोन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो अपने कस्टमर को डेली लोन, वीकली लोन, हाफ मंथली और मंथली लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने कस्टमर का आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हो, पैन कार्ड वेरीफाई कर सकते हो, उसका सिबिल रिपोर्ट निकाल सकते हो, उनको व्हाट्सअप मैसेजेज आप भेज सकते हो, अपकमिंग ईएमआई के, ड्यू ईएमआई के, लोन डिसबर्समेंट के, पेमेंट रिसीव्ड के, लोन कंप्लीट की, ये सारे मैसेजेस उनको जाते हैं। तो बिना देर किए सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हुए हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। जो डेली फाइनेंस, वीकली फाइनेंस, मंथली फाइनेंस का काम करते हैं तो उनके लिए पहला वाला ऑप्शन जो डेली लोन ऑप्शन है वो सूटेबल होने जा रहा है। जैसे आप डेली लोन में जाते हो तो यहाँ पे आपने जितनी भी लोन जनरेट करके रखी है ना, वो सारी आपको शो हो जाती है। आप जो लोन जनरेट करके रखी है उसको आप पार्टी वाइज, लोन आईडी वाइज, कस्टमर आईडी वाइज, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर से आप पार्टी को डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। अगर सपोज आपको न्यू लोन जनरेट करनी है तो ऐड बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे जो आपने सिस्टम में डाल के रखे वो सारे कस्टमर आपको शो हो जाएंगे। सपोज मुझे यहाँ से न्यू कस्टमर जनरेट करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल एन करके न्यू कस्टमर जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कस्टमर आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है कस्टमर का ऑलरेडी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज सिस्टम ऑटो जनरेट कर लेगा। यहाँ पे पार्टी नेम आएगा कि अक्षय कुमार, ठीक है। यहाँ पे उसके फादर्स का नेम आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप आपको सैलरी डेप्टर्स रखना है। अगर जो कस्टमर अपने ग्रुप लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे वो डायरेक्ट अपने हिसाब से ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल एन करके ग्रुप भी बना सकते हो। मैं बेलमोर ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अक्षय भाई का एड्रेस आ जाएगा B604 तीर्थ, ठीक है। यहाँ पे कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं तो कि बापू नगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा अक्षय भाई का 98460983, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पे अगर उसका बैलेंस आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मुझे लोन लिमिट सेट करनी है ना अक्षय जी की, तो मैं लोन लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे उनकी बैंक की डिटेल्स आ जाएगी। ICICI बैंक ब्रांच है उसका घाटलोड़िया, ठीक है। अकाउंट नंबर आएगा 12345678 9, ठीक है। IFSC नंबर आएगा ICICI 0004565, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम में उसका नाम क्या है तो क्या अक्षय, ठीक है। यहाँ पे उसका पैन नंबर हम डाल के यहाँ पे पैन कार्ड भी वेरीफाई कर सकते हो। आधार कार्ड नंबर डाल के ये क्रॉस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे उसका आधार नंबर पे एक OTP जाएगा, जो नंबर लिंक होगा उस पर। फिर OTP डालने के बाद आधार कार्ड भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ऑक्यूपेशन में आएगा, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे उसकी बर्थ डेट आ जाएगी। वोटर ID नंबर हम डाल देंगे। जेंडर में मेल फीमेल जो आप पार्टी वाइज है वो आप सिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क्स आपको डाल देना है। यहाँ पे को एप्लीकेंट गारंटर या तो रेफरेंस के तौर पे आप कोई लेते हो अक्षय कुमार को लोन देने से पहले तो यहाँ पे गारंटर सपोज कि मयूर है, यहाँ पे उसके फादर का नेम, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसका रिलेशन क्या है अक्षय कुमार के साथ तो क्या फ्रेंड है। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा। अगर आप गारंटर का भी पैन नंबर, आधार नंबर वेरीफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे गारंटर का वोटर ID नंबर, जेंडर हम सिलेक्ट कर लेंगे, बर्थ डेट आ जाएगा, पिन नंबर। अगर आप नॉमिनी भी रखते हो, अगर सेकंड गारंटर भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएगी सारी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप सिविल रिपोर्ट भी चेक करना चाहते हो ना गारंटर का, एप्लीकेंट का, तो सिविल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। अपलोड फोटो पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी अक्षय कुमार पार्टी जनरेट हो गई है। रेफरेंस आप अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे डेली सिलेक्ट कर लेता हूँ। असाइन स्टाफ का मतलब ये है कि अक्षय कुमार का कलेक्शन आपके वहाँ से कौन सा लड़का करेगा, कि मेरे वहाँ पे मयूर करके बंदा काम करता है, वो जाएगा कलेक्शन के लिए, ठीक है। लोन अगेंस्ट में आप अपने रिलेटेड कुछ भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। लोन डेट आएगी, मैं कौन सी तारीख को उसको लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 25 अप्रैल को मैं उसको लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरा डेली लोन है तो EMI कब से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, कई जगह पे सेम डे भी EMI लेते हैं, नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो। सेम डे करते हो तो 25 डे रखनी है, और नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 26 अप्रैल रख लेनी है डेट। प्रिंसिपल अमाउंट आएगी, मैं सपोज उसको 10,000 का लोन दे रहा हूँ तो 10,000 रुपये मैं उसको डालूंगा। अमाउंट 10,000 पे मुझे पता है कि मैं 12,000 रुपये वापस लूँगा तो 2,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पे आप इंटरेस्ट परसेंटेज में भी डाल सकते हो, अमाउंट में भी डाल सकते हो। अगर अमाउंट में डालोगे तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, परसेंटेज डालोगे तो अमाउंट अपने आप आ जाएगी। मुझे यहाँ पे अमाउंट पता है कि 10,000 पे मैं 2,000 रुपये इंटरेस्ट लगाता हूँ तो मैंने डायरेक्ट अमाउंट डाल दी। तो यहाँ पे
6% मेरा इंटरेस्ट होके आ गया। नंबर ऑफ़ ईएमआई कि आप कितने ईएमआई में पैसा लेना चाहते हो, 100 दिन में, 120 दिन में, 90 दिन में, 80 दिन में, तो यहाँ पे आपको वो डाल देना है। इंटरवल डे, मेरा डेली लोन है तो मैं इंटरवल डे 1 सिलेक्ट रखूँगा। जिसका वीकली होगा तो वो 7 डेज़ रखेगा, जिसका हाफ मंथली होगा वो 15 दिन, जिसका मंथली होगा वो 30 दिन। कि अभी मैं यहाँ पे ये कस्टमर को डेली लोन देना चाहता हूँ तो मैं 1 डे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल चार्ज है, एडजस्ट ईएमआई है, वो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे एडवांस इंटरेस्ट एंट्री, यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करोगे ना उस हिसाब से आपका बैलेंस शीट बनता है। कि एडवांस इंटरेस्ट एंट्री सिलेक्ट करोगे तो ये जो आपने 2000 रुपये डाला है ना इंटरेस्ट, वो जैसे आप लोन सेव करोगे ना 2000 प्रॉफिट में दिखने लगेगा। इंटरेस्ट एंट्री एट लोन कंप्लीट, इसका मतलब ये है कि उसके 100 ईएमआई में रिसीव कर लूँगा, 100 दिन में पैसा रिसीव होने के बाद ये 2000 रुपये मेरे प्रॉफिट में जाने चाहिए। तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ईएमआई टू ईएमआई रखोगे कि जैसे जैसे मेरा ईएमआई आता जाएगा उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट की है, वो स्टेप बाय स्टेप ईएमआई टू ईएमआई वो मेरे बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं एडवांस इंटरेस्ट एंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट पे बाय कि आपने कस्टमर को पैसा कैसे दिया, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कैश से दिया कि बैंक से दिया। कैश दिया तो आपको कैश सिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप एजेंट वगैरह को आप कमीशन वगैरह प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे एजेंट का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कमीशन परसेंटेज में या तो अमाउंट में भी डाल सकते हो। तो जिसमें जब ये लोन पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो अपने आप एजेंट के लेज़र के अंदर वो एंट्री आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लोन जनरेट हो गई। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे 100 ईएमआई जनरेट होके आ गए 120 रुपये के ईएमआई के साथ, ठीक है। यहाँ पे लोन डिटेल्स में आप यहाँ पे पार्टी रिलेटेड कोई व्हीकल या तो कोई गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रहा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल के प्रोडक्ट का फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में अगर मुझे बाद में फ़ोटो अटैच करना है तो पार्टी डिटेल्स पे जाके अपलोड फ़ोटो पे जाके अपलोड करके मैं बाद में भी फ़ोटो अटैच कर सकता हूँ कि अक्सर, ठीक है। पहला फ़ोटो रहेगा एप्लीकेंट का, दूसरा फ़ोटो रहेगा यहाँ पे आपके गारंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आप आधार कार्ड पैन कार्ड भी यहाँ पे अटैच करके रख सकते हो अगर रखना चाहो तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जब मैं लोन दे दूँगा तो यहाँ पे मुझे लोन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। लोन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके लोन फॉर्म आपको निकल जाता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वर्क करके पूरा रख सकते हो अपने पास। ऊपर आईस्टोन सॉफ्टवेयर की जगह आपकी कंपनी का नाम रहता है। यहाँ पे अक्षय कुमार जो पार्टी की डिटेल्स है उसका फ़ोटो आ जाता है। यहाँ पे लोन की डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे गारंटर जो है उसकी डिटेल्स, यहाँ पे उसकी बैंक की डिटेल्स, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने रखी होगी मास्टर में वो यहाँ पे अपने आप प्रिंट होके आ जाती है। फिर तीनों की सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जब आप लोन देते हो तो लोन वाउचर मिलता है कि आपने उसको 10,000 रुपये पे किया है ना, एज ए प्रूफ के तौर पे आप अक्षय कुमार के पास साइन करवा के रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट मिलता है 3 पेज का, ये स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सेकंड पेज पे हम आ गए। यहाँ पे देखो ये आपका सेकंड पेज का, ये आपका थर्ड पेज। यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में से रेवेन्यू लगा के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाते हो तो ये आपका पक्का लोन एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे कस्टमर को देने के लिए आपको पासबुक मिल जाती है। देखो ये आपकी पासबुक रही। अगर आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड भी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नोटिस वगैरह भेजना चाहो अपने कस्टमर को, जो बंदा सही से ईएमआई पे ना करे, तो आप उसको नोटिस लेटर भी भेज सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोमिसरी नोट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बंदा आपको प्रॉमिस कर रहा है कि इस तरीके से आपको पैसा वापस करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है पेनल्टी रिपोर्ट्स कि अगर आप जो बंदा सही से ईएमआई पे नहीं करता है तो यहाँ पे उसकी पेनल्टी लग गई। मैंने यहाँ पे फिक्स पेनल्टी डाल के रखी हुई है कि एक दिन मिस करेगा ना तो उसका 10 रुपये पेनल्टी लग जाएगा। तो 26 अप्रैल को ईएमआई था उसका, उसने 29 अप्रैल तक मुझे पैसा नहीं दिया है तो 3 दिन डिले हुआ तो 10 रुपये पेनल्टी लग गई। फिर 27 अप्रैल का भी ईएमआई मेरे पास नहीं आया तो उसने 2 दिन डिले किया है तो 10 रुपये उसकी पेनल्टी लग गई। 28 अप्रैल का कल का भी उसका मिस है तो 10 रुपये पेनल्टी। तो जैसे एक दिन मिस करेगा ना ईएमआई का तो अपने आप पेनल्टी सिस्टम लगा लेगा। यहाँ पे अगर आप फाइल चार्ज वगैरह रिसीव करते हो कि सपोज़ मैं 100 रुपया फाइल चार्ज ले रहा हूँ तो जब मैंने लोन दिया होगा उसी टाइम पे हमने फाइल चार्ज लिया होगा तो पी फीस मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें पैसा कैसे मिला, कैश मिला कि बैंक में ट्रांसफ़र किया। कैश मिला तो कैश, रिसीव बाय हम सेल्फ ले लेंगे और सेव कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं तो ये मेरा फाइल चार्ज रिसीव हो गया। जैसे हम ईएमआई जैसे हमें कस्टमर देता जाएगा तो हम ईएमआई की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। पहला ईएमआई उसका 26 तारीख को था, डेली सिलेक्ट किया। रिसीव कैश लिया तो कैश हम सिलेक्ट करेंगे। कौन लेके आया तो कि मयूर लेके आया, ठीक है। तो हम मयूर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे, ओके कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो
ग्रीन कलर में मिल रहा है ना, उतने ईएमआई आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो रेड कलर में है ना, वो आपके ईएमआई ड्यू हो चुके हैं। जो वाइट कलर में है ना, वो आगे आपके ईएमआई आने वाले हैं। उसके नीचे यहाँ पे लोन समरी आपको मिल जाती है कि ड्यू ईएमआई आपके 3 है, ड्यू अमाउंट आपकी 360 रुपये है, पेनल्टी जो लगी हुई है ना, वो पेनल्टी दिखती है आपको। रिसीव अमाउंट आपने ऑलरेडी 220 रुपये करके रखा है। ये आपने जो लोन दिया था ना, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट इतनी बची हुई है, इंटरेस्ट इतना भी अभी आपको लेना पेंडिंग है। टोटल आपका 11,880 रुपये लेना पेंडिंग है। यहाँ से आप कस्टमर का लेज़र वगैरह भी निकाल सकते हो, वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट की तरह। कि देखो कि अब मैं 25 तारीख को मैंने लोन दिया था, उसका 2,000 रुपये इंटरेस्ट लगाया था, फिर मैंने फाइल चार्ज का 100 रुपये रिसीव किया, तो मुझे उसके बाद रिसीव करने के बाद मुझे कस्टमर के पास से 12,000 रुपये लेने थे। उसमें से 120 रुपये उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए, तो मेरा अभी करंट बैलेंस उसके पास से लेना बच रहा है 11,880। यहाँ पे उसका व्हाट्सएप भी आप भेज सकते हो, प्रिंट करके आप उसको प्रिंट कॉपी हार्ड कॉपी भी दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री मिलता है। पेमेंट हिस्ट्री में वो कस्टमर ने कौन सी डेट को कितना कितना आपको पेमेंट किया था, उसकी पूरी पेमेंट हिस्ट्री मिलती है। अगर आप कस्टमर को प्रिंट रिसिप्ट करके रिसिप्ट भी देना चाहो ना, तो रिसिप्ट भी आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, पेमेंट रिसिप्ट। अगर आप व्हाट्सअप फैसिलिटी एड ऑन करवाते हो इसमें, तो कस्टमर को जैसे आप पेमेंट रिसीव करोगे, अपने आप उसको मैसेजेस चले जाते हैं पेमेंट रिसिप्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैंने पार्ट लोन जनरेट कर ली है, तो यहाँ पे मुझे लोन दिखने लगेगी अक्षय जी की आ गई। उसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिसीवेबल पेमेंट जो डेली है ना होम स्क्रीन पे, वो आपका एज ऑन डेट तक का ड्यू दिख रहा है कि मेरा एज ऑन डेट तक 11,34,296 रुपये जो है वो मेरा ड्यू चल रहा है। डेली कलेक्शन रिपोर्ट में आज का आप जो कलेक्शन करोगे ना, वो दिखता है। जैसे कि आप मॉर्निंग में यहाँ पे कलेक्शन का एंट्री करने के लिए बैठते हो या तो शाम को बैठते हो, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल तरीके से वन टाइप ऑफ एक्सेल की तरह कस्टमर का पेमेंट की एंट्री ले सकते हो। डेली फाइनेंस में क्या होता है, आप लोगों का दिन में 80, 90, 100 लोगों का कलेक्शन आता है, तो यहाँ पे आप एंटर करके डायरेक्ट कस्टमर का पेमेंट रिसीव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिसीव डेट 29/4 रखता हूँ, तो ये सारी एंट्री पेमेंट रिसीव 29/4 में जाएगा। यहाँ पे मैं कैश इन हैंड रखूँगा ना, तो सारा पेमेंट मेरा कैश में रिसीव होगा। मुझे यहाँ पे अपने ग्रुप वाइज पेमेंट की एंट्री करनी है, रेफरेंस वाइज करनी है, असाइन वाइज की, मुझे लड़के वाइज करनी है, तो मैं यहाँ पे मयूर सिलेक्ट करूँगा ना, तो मयूर की जितनी पार्टियाँ होगी ना, वो सारी पार्टियाँ मुझे यहाँ पे शो होने लगेगी। देखो मयूर के अंडर में इतनी पार्टी का लोन चल रहा है और इतना उसका ड्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें आज का भी ईएमआई आ जाएगा और आज के पहले के जितने ड्यू होंगे वो भी आपको यहाँ पे आ जाएंगे। कि सपोज़ मुझे अतुल भाई फाइनेंस जो है वो मुझे 2,500 रुपये प्रोवाइड कर देते, तो 2,500 रुपये मैंने डाला, एंटर किया, तो ये मेरी पेमेंट की एंट्री होगी। शुभम फाइनेंस के पास से मेरा 5,400 रुपये आया, वो एंटर कर लिया। 231 रुपये मेरा इसका आया। अक्षय भाई का मुझे 360 रुपये लेने थे, 360 रुपये मैंने डाल दिए और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 360 रुपये की पेमेंट की एंट्री हो गई। तो ये मेरा आज का कलेक्शन वन टाइप ऑफ एक्सेल की तरह आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पार्टी ओपन करके जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे देखो मेरे डैशबोर्ड पे यहाँ पे अमाउंट मेरी रिसीवेबल पेमेंट डेली में से कम हो गई और डेली कलेक्शन में आज की अमाउंट रिसीव हो गई। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पार्टी वाइज, रिसीव बाय वाइज, एजेंट वाइज, ग्रुप वाइज, उस तरीके से भी मैं कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर डेट फिल्ट्रेशन करके भी मैं कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। आप अपने लड़के वाइज के, मुझे देखना है सिर्फ हरेश कितना कलेक्शन करके लाया, तो मैंने आज की डेट में हरेश का कलेक्शन नहीं डाला है, तो नो डेटा फाउंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखना है कि मयूर कितना करके आया, तो मयूर सिलेक्ट करूंगा, प्रीव्यू करूंगा ना, तो मयूर आज की डेट में जो कलेक्शन करके आया होगा वो सारी पार्टी की और अमाउंट के साथ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि कैश मयूर आज 8,491 रुपये लेके आया है। उसके अलावा यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से फिल्टर लगा के रिपोर्ट निकाल सकते हो। मुझे सब लोगों का कलेक्शन देखना है तो मैं कोई सिलेक्शन नहीं करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा, तो मुझे मयूर, रमेश, हरेश जो भी कलेक्शन आज का करके आया है वो टोटल मुझे फिगर यहाँ पर मिल जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि आज मेरा कितना कलेक्शन आया। उसके अलावा यहाँ पे ड्यू पेमेंट रिपोर्ट डेली आपको मिलता है, जिसमें आप रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हो जो आपको रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। कि मुझे देखना है कि आज मुझे सुबह कितने लोगों का कलेक्शन के लिए जाना है, टुडे सिलेक्ट करूँगा और प्रीव्यू कर लूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मुझे आज 14 लोगों का कलेक्शन करने के लिए जाना है, जिसका आज ईएमआई का कलेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप लड़के वाइज भी कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हो कि मुझे देखना है कि मयूर को ये 14 लोगों में से मयूर को कितने लोगों का कलेक्शन करना है। मैं मयूर सिलेक्ट करूंगा तो मयूर को आज एक ही बंदे का कलेक्शन करना था, आशीष जी का। ठीक है, उसके अलावा मुझे देखना है कि हरेश को कितने लोगों का करना है, हरेश सिलेक्ट करूंगा, प्रीव्यू करूंगा, तो यहाँ पे हरेश का मुझे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मुझे ग्रुप वाइज रिपोर्ट चाहिए,
पार्टी वाइज चाहिए, एरिया वाइज चाहिए, रेफरेंस वाइज चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट करके रिपोर्ट निकाल सकते हो। मुझे ये देखना है कि जिसके 10 या 10 से ज़्यादा EMI ड्यू हो ना, उस पर मैं खुद एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं डिफ़ॉल्टर 10 करूँगा और प्रीव्यू करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे वही पार्टी का लिस्ट शो होगा जिसके 10 या 10 से ज़्यादा EMI ड्यू हो रखे होंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे रिपोर्ट लोड हो रहा है। ये देखो, इस तरीके से आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाता है। सिद्धार्थ का यहाँ पे ड्यू EMI 188 है, तो उसकी एक EMI की वैल्यू 200 रुपये है, तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट आ गई। यहाँ पे ड्यू EMI 32 है, तो एक EMI की वैल्यू 248 है, तो उसकी वैल्यू आ गई। वैसे करके आपका यहाँ पे लास्ट में फिगर आउट आ जाता है कि टोटल आपका वह 10 या 10 से ज़्यादा EMI में जिसका ड्यू है, तो इतना अमाउंट आपका मार्केट में से लेना पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी एक्टिविटी डेली, वीकली, मंथली फाइनेंस का जो काम करते हैं उनके लिए मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी के खर्चे वगैरह डालते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको मिल जाता है कि पूरे साल के अंदर आपने क्या प्रॉफिट किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। किस तरीके से आपका इनकम हुआ, आपने खर्चे किए तो कहाँ कहाँ खर्चे किए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बैलेंस शीट मिल जाती है, जो आप पार्टी की पेमेंट रिसीव वगैरह जो करते हो ना, अपने आप यहाँ पे बैलेंस शीट मेंटेन होती है। आप अपनी कंपनी का कैश बुक, बैंक बुक भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल एंट्री, चेक प्रिंटिंग, डे बुक मिलता है कि डे बुक के अंदर आज आपको ये मिलता है कि आज ओपनिंग में आपके पास कैश कितनी थी, फिर आपके पास जो कलेक्शन आया तो उसके बाद क्लोजिंग कैश इतनी है। अगर आप खर्चे करते तो यहाँ पे डेबिट के साइड पे भी उसकी एंट्री आ जाती। यहाँ पे डेट फिल्ट्रेशन लगा के आप यहाँ पे पूरा ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा हम जान लेते हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर के दूसरे ऑप्शन के बारे में। अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो दूसरे ऑप्शन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये रिकरिंग लोन जो ऑप्शन है हमारा, जिसमें आप डिपॉजिट वगैरह अपने कस्टमर से करवाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। डेली डिपॉजिट, वीकली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ये रिकरिंग लोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा है मंथली इंटरेस्ट लोन। जो मंथली इंटरेस्ट लोन वन टाइप ऑफ गोल्ड लोन की तरह वर्क करता है कि जैसे मैंने कोई कस्टमर को ₹1,00,000 दिया, ठीक है, तो हर महीने वो सिर्फ मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। आपने जो डिसाइड किया होगा 1%, 2%, 3%, जो भी आप लेना चाहो, उस हिसाब से हर महीने सिर्फ आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा। जब वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करके जाएगा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट लगना अगले महीने से बंद हो जाएगा। उसके अलावा है कैश क्रेडिट एंट्री, जिसमें हम अपने कस्टमर को एक क्रेडिट लिमिट देते हैं कि भाई आपकी लिमिट है ₹2,00,000, ठीक है। ₹2,00,000 तक आप जब मर्जी चाहे पैसा आप मेरे पास ले जा सकते हो, जब मर्जी चाहे आप मुझे वापस कर सकते हो। हर महीने आपने जितने दिन आपने मेरा पैसा यूज़ किया होगा, उतने दिन का आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना है। जैसे हमें बैंक में CC लोन मिलती है, वो कॉन्सेप्ट पे पूरा वर्क करता है। उसके अलावा है फिक्स EMI लोन। फिक्स EMI लोन में आप हाफ मंथली और मंथली लोन प्रोवाइड कर सकते हो रिड्यूसिंग रेट पे। जो हमें कार लोन या तो होम लोन मिलती है ना, वो कॉन्सेप्ट पे पूरा वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा है ATM लोन, जिसमें हम अपने कस्टमर से डेली इंटरेस्ट लेंगे कि जैसे मैंने अपने कस्टमर को ₹1,00,000 दिया, हर दिन वो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगा, ₹200, ₹500, जो भी आपने डिसाइड किया है, ठीक है। वो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये बात हुई आपकी ऑफलाइन वर्जन सॉफ्टवेयर की। अगर आप ऑनलाइन वर्जन में जाना चाहते हो तो इसके साथ ये एप्लीकेशन भी लिंक रहती है ऑनलाइन वर्जन में, जिसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं डिटेल्स में कि यहाँ पे आपके एजेंट लोग जो फील्ड में जाते हैं ना, तो हम लोन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं ना कि इस पार्टी का कलेक्शन ये बंदा करेगा, तो उसके पास ये कलेक्शन एप्लीकेशन रहेगी जो आपके हर एक डिवाइस में सूटेबल है। चाहे आईफोन हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, सब डिवाइस में ये एप्लीकेशन चलती है। यहाँ पे वो अपना एजेंट या तो कलेक्शन बॉय अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। जैसे लॉगिन करेगा ना, वो पर्टिकुलर एजेंट को उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो पार्टी के पास जाके कलेक्शन करेगा, तो यहाँ पे भी वो ग्रुपिंग वाइज, रेफरेंस वाइज, एजेंट वाइज वो फिल्टर लगा के यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं, तो पार्टी को सर्च भी कर सकता है। जैसे ABC पार्टी के पास गया वो पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे उसकी जो पेनल्टी लगी होगी वो यहाँ पे उसको शो होगी। अगर वो पेनल्टी रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ EMI रिसीव कर रहा है ₹100, तो आज की डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। सिलेक्ट पेमेंट में आप डेली सिलेक्ट कर लेना है। रिसीव इनके उसने पैसा कैसे लिया, कैश लिया कि बैंक में ट्रांसफ़र करवाया, कैश लिया तो कैश, रिसीव बाय तो क्या रमेश, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेव बटन पे क्लिक करेगा तो इसकी पेमेंट की एंट्री अपने आप ये सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे
आप वो अगर आपने अपने एजेंट को या तो स्टाफ बॉय को एडिट या डिलीट के राइट्स नहीं दिए है तो ये एप्लीकेशन में वो पेमेंट एंट्री होने के बाद एडिट या डिलीट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे वो कस्टमर की डिटेल्स देख सकता है, आपका एजेंट की उसका एड्रेस कहाँ पे, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ से वो देख सकता है। यहाँ पे उसको पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलती है यहाँ देखने के लिए कि उसने कब कब कितना कितना पैसा उसको दिया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलता है कि सपोज ABC पार्टी के पास हो गया है तो वहाँ पे वो कस्टमर कह रहा है कि 2 दिन के बाद आप मेरे पास कलेक्शन के लिए आना, तो यहाँ से वो रिमाइंडर भी सेट कर सकता है। जो भी उसके साथ बात हुई है कि 2 दिन के बाद, तो अपने आप सिस्टम उसको रिमाइंड करेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे उसको दिखता रहेगा कि मेरा आज टुडे का टास्क क्या है, ड्यू टास्क कितने हो चुके हैं, अपकमिंग टास्क कितने हैं। फिर उसको यहाँ पे जो भी उसने कलेक्शन किया होगा ना उसका भी यहाँ पे पर्टिकुलर एजेंट को उसी का दिखेगा। और यहाँ पे एक कलेक्शन एप्लीकेशन का एक आईडी रहता है एडमिन के लिए, जिसमें उसको सारी एक्टिविटी दिखती रहती है। तो ये ऑनलाइन वर्जन में आपको ये एप्लीकेशन के साथ ये सॉफ्टवेयर लिंक हो जाता है, और अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो सिर्फ आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो लास्ट में हमारा नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आपको लाइव डेमो भी देखना है तो हम लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे, अगर आपको डेमो यूज़ करना है तो आप हमारा डेमो भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।